नामांकन भरते ही जिला अभिभाषक संघ चुनाव में दावेदारों का प्रचार और लॉबिंग शुरू। अध्यक्ष पद के दावेदारों के हैं अपने अपने मुद्दे। पहले भी अभिभाषक संघ में पदों पर रह चुके 4 अन्य दावेदारों के साथ मुकेश पी जैन भी हैं अध्यक्ष पद के दावेदार। जैन अधिवक्ताओं को अपने चुनावी एजेंडे और वादों से अवगत करा रहे हैं। अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य और दिवंगत अधिवक्ताओं की बेटियों की शादी में मदद भी वादे का हिस्सा। महिला अधिवक्ताओं के लिए अनुकूल बार कार्यालय बनाना भी अहम वादा। क्योंकि मेरी स्टडी है, अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन है। मैं जानता हूं कि अगर अपने बाहर की विपरीत परिस्थिति की वजह से अगर किसी को आप ले गए सामान्य गाड़ी से तो 40 मिनट लगते हैं और किसी को माइनर भी अटैक आता है तो वो व्यक्ति हमारे बीच में ना हो, ये भी संभव है। आप 15 से 20 मिनट में अगर उसे अस्पताल ले जाएंगे तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आप जानते हैं कि वो केवल एक एडवोकेट हुआ था, हमारे लिए मतलब एडवोकेट है, पर किसी के लिए पूरा परिवार हुआ करता है। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी और महिला जो अभिभाषक संघ का बार है वो बहुत छोटा है। याद रखना कि करीब 15-20 साल पुराना इतना बार है। आज उस समय जो 60 से 70 हमारी महिला अभिभाषक हुआ करती थी, किंतु आज उनकी संख्या 470 के आसपास महिला अभिभाषक है। उनके लिए भी हमको सोचना होगा। महिला अभिभाषक संघ का जो बार है या तो वो बड़ा करना होगा या 2 करना होंगे और उनकी सुविधाजनक परिस्थिति नहीं है अंदर, उसके बारे में हमारे को पूरा सोचना है, उसे हाईटेक बनाना है। मैं सन 2002 से दिवंगत एडवोकेट की विधवा की बेटियों की शादी कराता आ रहा हूं और अभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के द्वारा मैंने जो देखा है कि हमारे जो अभिभाषक साथी हैं 40 से 55 साल की उनकी उम्र रही होगी, उनकी बेटियां जो हैं वो 22 और 24 साल की है। और आप ये भी जानते हैं कि अभिभाषक के पास ना तो किसी प्रकार का पीएफ होता, ना ग्रेजुएटी होती, ना पेंशन होती। और ये भी विश्वास करने योग्य वाली बात है कि कोई धन राशि अर्जित की हुई अधिकांश एडवोकेट के पास नहीं है। मेरा एक लक्ष्य है कि दिवंगत एडवोकेट विधवा की बेटियों की शादी कराना, वो मेरे जीतने और हारने पर उसका किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो सतत चलता रहेगा। विशेष जो मैं अध्यक्ष पद चाहता हूं, आज हमारे एडवोकेट साथी हैं, यदि कोई बीमार हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, क्या घायल हो जाता है, अस्पताल में एडमिट हो जाता है और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बिल बन जाता है, उसके पास किसी प्रकार की सक्षमता नहीं होती, यदि उसका कोई मेडिक्लेम नहीं है और अभिभाषक संघ में उसका केवल आवेदन आएगा, मैं 24 से 48 घंटे में उसकी पूरी मदद पहुंचाऊंगा। मेरे पास पूरी योजना है। हमारा जो अभिभाषक संघ का जो बार है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कटी फटी अवस्था में हमारा पूरा रिकॉर्ड है, उसे पूरी तरह से कंप्यूटराइज करना है। महिला अभिभाषकों का जो बार है, पहले 60-70 महिलाएं अभिभाषक हुआ करती थी, आज करीब 450 महिला अभिभाषक हैं। उनके बार का अधिक रूप देना है, बड़ा बार करना है, सुविधाजनक स्थिति बनाना है, उसे हाईटेक बनाना है। और एक विशेष बात, गर्मी का सीजन आ रहा है, कोई हमारे अभिभाषक भाई या न्यायिक कर्मचारी या कोई पक्षकार अगर बेहोश हो जाता है, उसे पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मेरे अध्यक्ष पद पर आने के तत्काल बाद एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। यकीन विश्वास कर लेना कि हम उसे केवल 10 से 15 मिनट में अस्पताल पहुंचा देंगे। हम उसके जीवन की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। मैं जानता हूं कि अगर 40 मिनट का समय हो जाएगा तो कोई व्यक्ति हमारे बीच में ना रहे। हमारे लिए कोई एडवोकेट एक हो सकता है, परंतु यकीन करना कि उसके लिए पूरा परिवार हुआ करता है।